बेथ और बेनी दोनों ने ये डिसाइड किया था कि बेनी जो है अगले कुछ समय तक बेथ को ट्रेन करेगा और इसलिए बेनी जो है अब बेथ को लेकर के अपने घर जा रहा है। और बेथ और बेनी जब रास्ते से घर जा रहे होते हैं तब वो गाड़ी में चेस खेलते हैं, लेकिन वो चेस मुंह से खेलते हैं जो कि सुनने और देखने में बहुत ही अजीब लगता है। और उसके बाद बेथ जो है बेनी के घर पहुंचती है। बेनी का घर बहुत ही छोटा सा है और उसके घर जाने के लिए आपको बेसमेंट से हो करके जाना पड़ता है, जहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ही पतली हैं। और इस चीज को देख के बेथ बहुत ही सरप्राइज होती है और उसे विश्वास नहीं होता कि यूएस चैंपियन ऐसे रहता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है उसे हर जगह सिर्फ शतरंज नजर आता है और ये देखने के बाद वो बहुत प्रभावित होती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि बेनी शतरंज से कितना प्यार करता है। और घर पहुंचने के बाद बेनी बेथ से कहता है कि तुम्हें हॉल में ही सोना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद बेथ बहुत सरप्राइज होती है और उसके बाद बेथ को हॉल में ही सोना पड़ता है। और अगली सुबह जब बेथ जगती है उसके बाद बेनी और बेथ दोनों शतरंज खेलना शुरू करते हैं। और उसके बाद बेनी उसको अपनी नसीहतें देना शुरू करता है और वो कहता है कि हम बारगो के सारे मैचेस खेलेंगे क्योंकि तुम्हारा सामना एक बार फिर से बारगो से होने वाला है। और उसके बाद वो हर एक समय शतरंज की ही बातें करते हैं और वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ शतरंज ही खेलते हैं। और उसके बाद एक दिन बेनी वॉट्स बेथ से कहता है कि तुम्हें पता है सोवियत इतने अच्छे शतरंज के खिलाड़ी क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक टीम की तरह खेलते हैं और हम अमेरिकन सिर्फ खुद में रहना चाहते हैं। हम ना ही किसी की मदद लेना चाहते हैं और ना ही किसी की मदद करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद बेथ कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी मदद कर रहे हो। और इतना कहने के बाद बेथ जो है सोने चली जाती है। तभी बेनी के घर का दरवाजा बजता है और उसके बाद जब बेनी दरवाजा खोलता है तो उसके कुछ दोस्त आए हुए होते हैं जो 2 लड़के और 1 लड़की हैं। और ये सारे लोग बेथ को पहले से जानते हैं क्योंकि बेथ ने हाल ही में बेनी को हराया है। और बेनी के दोस्त भी शतरंज खेलते हैं, सिर्फ उस लड़की को छोड़ के जिसका नाम है क्लियो। और उसके बाद बेनी का दोस्त जो है बेथ को एक शतरंज के चाल के बारे में बताने लगता है और बेथ उस चाल को समझ भी रही होती है। और उसके बाद जो है बेथ क्लियो की मदद करने चली जाती है जहाँ क्लियो सबके लिए खाना लगा रही होती है। और उसके बाद बेथ और क्लियो दोनों बातें करना शुरू करते हैं और बातों ही बातों में बेथ क्लियो से पूछती है कि तुम क्या करती हो। और क्लियो बताती है कि वो एक फैशन डिजाइनर है। और उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और बेथ को क्लियो बड़ी ही पसंद आती है। उसकी बातें बेथ को बहुत ही प्रभावशाली लगती हैं। और तब क्लियो बताती है कि वो पेरिस में रहती है। और उसके बाद बेथ भी बताती है कि वो इस कंपटीशन को खेलने के लिए पेरिस आने वाली है। और उसके बाद क्लियो बेथ से कहती है कि तुम पेरिस आना तो मुझसे जरूर मिलना। और उसके बाद बेनी बेथ को शतरंज खेलने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि तुम हम तीनों के साथ एक साथ शतरंज क्यों नहीं खेलती। उसके बाद बेथ थोड़ा सोचती है और कहती है कि क्यों ना हम स्पीड चेस खेलें। और इस बात को सुनते ही बेनी कहता है कि नहीं, स्पीड चेस खेलने से सिर्फ हमारा फायदा होगा, तुम्हारा फायदा नहीं होगा। क्योंकि बेनी ने बेथ को स्पीड चेस में बहुत ही बुरी तरीके से हराया था और इसीलिए वो नहीं चाहता कि बेथ को वो फिर से हराए। लेकिन बेथ नहीं मानती और वो कहती है कि वो तीनों के साथ एक साथ स्पीड चेस खेल सकती है, चाहे वो $10 की शर्त क्यों न लगा ले। और उसके बाद बेथ की जिद देखने के बाद बेनी भी मान जाता है और ये खेल शुरू हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे बेथ कमाल करती है और वो तीनों को एक साथ हराती है। और उसके बाद वो बेनी को फिर से एक और गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है और उसे फिर से हरा देती है। उसके बाद फिर से इनवाइट करती है और फिर से हराती है। और उसके बाद ऐसे ही एक के बाद एक गेम जो है वो जीतती रहती है और बेनी को हराती रहती है। और अंत में बेनी के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद बेनी कहता है कि मान गया बेथ, तुम में कुछ बात तो है। और उसके थोड़े समय के बाद जो है बेनी के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद बेनी बेथ से कहता है कि आज से पहले मुझे किसी ने इतनी बुरी तरीके से इतनी बार नहीं हराया। और उसके बाद बेथ और बेनी दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और उसके बाद दोनों सेक्स करते हैं। और उसके बाद जो है बेनी बेथ से कहता है कि तुम्हें बारगो के साथ सिसिलियन मेथड के साथ खेलना चाहिए। और बेथ इस बात को याद रखती है। और उसके थोड़े समय के बाद जो है बेथ पेरिस पहुंचती है उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। और उसके बाद बेथ जो है वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेती है और वहाँ पे उससे बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं जिनका वो बड़े अच्छे से जवाब देती है। और उसके बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और बेथ अपना पहला मैच खेलती है जिसे वो बड़े आराम से जीत जाती है। और उसके बाद वो एक एक करके इस टूर्नामेंट के सारे मैच जीतती है और फाइनल में पहुंच जाती है। और तब उसे बताया जाता है कि फाइनल मैच में उसकी भिड़ंत बारगो के साथ है। और उसके बाद वो बारगो को हराने की तैयारी करने लगती है और वो दिन रात प्रैक्टिस करते रहती है।
और उसके बाद फाइनल मैच से पहले की रात जब बेथ प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसे रिसेप्शन से कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल उठाती है उसे क्लियो की आवाज सुनाई पड़ती है और क्लियो उसे एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। लेकिन बेथ इनकार कर देती है कि उसे बहुत प्रैक्टिस करना है क्योंकि कल उसका फाइनल मैच है। लेकिन उसके मना करने के बाद भी क्लियो उसे इंसिस्ट करती रहती है कि बस एक ड्रिंक, लेकिन फिर भी बेथ उसे मना कर देती है और उसके बाद क्लियो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं आओगी तब मैं अकेले ही एक ड्रिंक ले लेती हूँ। और उसके बाद क्लियो फोन रख देती है और क्लियो के फोन रखने के बाद बेथ को बुरा लगता है कि वो बुला रही थी फिर भी बेथ नहीं गई और इसलिए बेथ जो है नीचे चली जाती है। और उसके बाद दोनों बहुत सारा शराब पीते हैं और उन्हें दो लड़के भी मिलते हैं वहाँ पे। और उसके बाद बेथ रात भर शराब पीते रहती है और उसके बाद अगले दिन जब एक आदमी आकर के बेथ का दरवाजा खटखटाता है तब बेथ की आंखें खुलती है और उस टाइम बेथ जो है बाथरूम के टब में पड़ी हुई होती है। और उसके बाद बेथ जल्दी जल्दी तैयार होती है और भागते हुए उस जगह पे पहुंचती है जहां मैच होने वाला होता है। और वो जैसे ही वहां पहुंचती है वो देखती है कि बार्गो बैठा इंतजार कर रहा है। और उसके बाद फाइनल मैच शुरू हो जाता है और मैच के शुरू होते ही बेथ बहुत सारा पानी पीने लगती है क्योंकि अभी वो बहुत प्रेशर में है। उसने कभी भी फाइनल मैच को ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैच चलते जाता है और पूरे मैच के दौरान बेथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगती और वो बार बार पानी पीते जाती है। और मैच के बीच में उसे बेनी की नसीहत भी याद आती है। लेकिन इसी बीच बार्गो अपना शिकंजा कसते जाता है और बेथ की परेशानियां बढ़ती चली जाती है और बेथ और भी परेशान होने लगती है। और बढ़ते बढ़ते परेशानियों का सबब इतना बढ़ जाता है कि अंततः बेथ ये मैच हार जाती है और बार्गो उसे एक बार फिर से हरा देता है। और अब बेथ जो है पेरिस से वापस आ रही है और बेथ एकदम से टूट चुकी है और डिप्रेस हो चुकी है और वो इस हार के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझती है और वो थोड़े समय के लिए सबसे दूर रहना चाहती है। और उसके बाद बेथ जैसे ही घर पहुंचती है उसके घर पहुंचते ही बेथ के लॉयर का कॉल आता है और वो कहता है कि एल्मा के पति इस घर को वापस बेचना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद बेथ कहती है कि लेकिन उन्होंने तो कहा था कि मैं इस घर को रख सकती हूँ। तब लॉयर कहता है कि उन्होंने इरादा बदल लिया है, आपको खुद आकर के उनसे बात करनी चाहिए। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि एल्मा का पति उस घर में वापस आके बैठा हुआ है और उसका वकील कहता है कि बेथ ने मुझे गलत समझा, मैंने बेथ को सिर्फ रहने की इजाजत दी थी, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि ये घर वो रख सकती है। और ये सब सुनने के बाद बेथ कहती है कि अगर आपको ये घर बेचना है तो ये घर आप मुझे बेच दीजिए, मैं इस घर को खरीद लूंगी। और उसके साथ बेथ ये भी कहती है कि मैं आपको पैसे तो दूंगी लेकिन उसमें से एल्मा के अंतिम संस्कार के पैसे काटने के बाद। और एल्मा के पति के पास दूसरा कोई भी चॉइस नहीं होता है, इसलिए उसे बेथ को घर बेचना ही पड़ता है और बेथ इस घर को खरीद लेती है। और घर को खरीदने के बाद बेथ जो है इस घर को अपने तरीके से सजाने लगती है और वो घर की बहुत सारी पुरानी चीजें हटा देती है। और उसके थोड़े समय के बाद जो है बेथ को क्रिश्चियन क्रूसेड नाम की एक कंपनी से खत आता है जिसमें लिखा होता है कि वो एक एनजीओ है और वो बेथ की मदद करना चाहते हैं उसके आगे के खेल में। लेकिन वो चाहते हैं कि बेथ क्रिश्चियन क्रूसेड की प्रमोशन भी करे और ये कंपनी जो है क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करती है और वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और लोग ज्यादा से ज्यादा धार्मिक बने। और उसके बाद बेथ बेनी को कॉल करती है कि उसे ऐसा खत आया है और ये सुनने के बाद बेनी कहता है कि तुम्हें उनके ऑफर को नहीं ठुकराना चाहिए। जब मैं भी रशिया गया था तब उन लोगों ने मेरी मदद की थी और अगर तुम्हें रशिया जाना है और वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो तुम्हें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। और उसके बाद बेथ को ये बात पसंद आती है लेकिन बेथ अभी भी उनको हाँ नहीं कहती। और उसके बाद वो अपने खाली समय को एंजॉय करने लगती है और वो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाके डिनर करती है जैसे जगहों पे एल्मा को जाना पसंद था। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है बेथ बिल्कुल एल्मा जैसे बनने लगती है और वो शराब में डूब जाती है और वो दिन रात शराब पीती रहती है और अपने ही घर में झूमती रहती है। और एक दिन वो इतना शराब पी लेती है कि वो बेहोश पड़ी होती है और उसी समय हैरी बेल्टिक उसके दरवाजे पे आता है और वो बार बार डोरबेल बजाता है लेकिन बेथ बेहोश पड़ी होती है इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल पाती और बेल्टिक वापस चला जाता है। और तभी बेथ के घर का फोन बजता है और बेथ जब फोन उठाती है तब उसे पता चलता है कि उसे पहले इनवाइट किया गया था एक लोकल टूर्नामेंट में जहां पे बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आने वाले थे, लेकिन बेथ इस बात को भूल चुकी थी। और उसके बाद बेथ कहती है कि वो वहां पे जरूर आएगी। और उसके बाद जब बेथ अगले दिन वहां पहुंचती है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। ये वही लड़की है जिससे बेथ ने अपने पहले टूर्नामेंट का पहला मैच खेला था। और उसके बाद बेथ और वो लड़की थोड़ी सी बातें करते हैं और उसके बाद वो लड़की अंदर चली जाती है
उसके बाद बेथ जो है वहाँ पे सिगरेट पीने की कोशिश करती है। तभी वहाँ का मैनेजर आ जाता है और कहता है कि आप यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते। और ये सुनने के बाद बेथ गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है। और ये देखने के बाद पता चलता है कि बेथ क्या से क्या बनती चली जा रही है। और उसके बाद बेथ जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि हैरी बेल्टिक बाहर खड़ा है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं तुम्हारे घर भी आया था लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार सुपरमार्केट में देखा था क्योंकि मैं वहीं पे काम करता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। और ये सुनने के बाद बेथ भड़क जाती है और कहती है किस तरीके की मदद। और तब वो कहता है कि मेरे पिता को बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी और इसी आदत ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया और तुम भी मेरे पिता की तरह बनती जा रही हो, एक शराबी। और ये सुनने के बाद बेथ और भी भड़क जाती है और वो बेल्टिक की बुराई करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा लूजर नहीं हूँ। तब बेल्टिक कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ। और उसके बाद वो बेथ को गुड लक बोल के चला जाता है। और तभी बेथ को जो है पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है कि उसे लोग बुला रहे हैं ताकि वो टूर्नामेंट में अंदर वापस आए। लेकिन बेथ उनकी नहीं सुनती और वो वापस घर चली आती है। और बेथ जैसे ही घर आती है उसके चेहरे को देख के लगता है कि उसे अब सारी चीजें साफ नजर आ रही हैं कि वो सच में एक शराबी बनती जा रही है जो वो कभी भी नहीं बनना चाहती थी। और इसी चीज को सोचते सोचते बेथ सो जाती है। और बेथ की जैसे ही आंख लगती है तभी कोई बेथ का दरवाजा खटखटाता है। और उसके बाद बेथ जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि ये तो जोलीन है जो कि बहुत बड़ी हो चुकी है क्योंकि बेथ जोलीन से जो है बहुत समय के बाद मिल रही है। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे इस सीरीज के आखिरी एपिसोड के बारे में, यानी 7वें एपिसोड के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।